नमस्कार। मेरे सामने एक 37 वर्षीय महिला हैं। इनकी हस्तरेखाओं को पढ़ने वाला हूं मैं, और क्या क्या गतिविधि वर्तमान की रेखाएं बताती हैं, क्या क्या पर्व इनके कहते हैं, क्या क्या इनकी उंगलियों के फल हैं, वर्तमान के हिसाब से मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। भले ही ये पर्व धनुषाकार हमेशा अच्छे कहलाते हैं, परंतु कनिष्ठ उंगली जब यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। इसका कारण होता है जीवन में व्यापार के अंदर अप डाउन, नौकरी के कारण अप डाउन, सही फैसले ना लेने के कारण परेशानियों का सामना, और कुल मिलाकर के उम्र के साथ साथ याददाश्त का साथ छोड़ना। इस प्रकार के इसके पहलू छोटी उंगली के होते हैं। वर्तमान में मानसिक पर्व पर काफ़ी रेखाएं हैं, दिमाग के अंदर टेंशन है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं हैं, यानी मानसिक टेंशन्स के कारण आपके व्यवहार के अंदर भी ज़्यादा बोल जाना या बात बात पर लड़ना झगड़ना, इस तरह का कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसके कारण आप अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अर्थ का हिसाब किताब, धन का हिसाब किताब का तीसरा पर्व है, और उस पर भी माइनस रेखा हल्की फुल्की लगी हुई हैं। अपने आप में धन की स्थिति सामान्य रूप से ठीक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो है आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली। एक महिला का हाथ जब हम सूर्य की उंगली में देखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर ही वो रेखाएं आ गई जो आपको स्वास्थ्य खराब में इंडिकेशंस दे रही हैं। यानी कि आपके क्रोध के कारण आपके जीवन के अंदर बीपी का हो जाना ऐसा संकेत है। सावधान रहें, क्रोध ना करें। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा ना होकर के आंखों पर चश्मा लग जाना, यानी कि चश्मे की शुरुआत हो जाना, तो चलिए, या उसका कभी नंबर बढ़ जाना। अब बात करता हूं आपके सेकंड पर्वत पर। सेकंड पर्वत पर भी काफ़ी माइनस राहु रेखाएं हैं। राज्य सरकार से कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोन लेंगे, लोन नहीं मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ तीसरा पर्व अपने आप में परिवार के सहयोग है, वो आपका दिखाई देता है। माइनस रेखा है, उनका सहयोग लेने में आपको कुछ संकेत होता है। कभी कभी अपने पिता से भी सहयोग लेने में संकोच होता है। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर स्थायी रोग की रेखाएं दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं से फर्स्ट पर्व में दिखाई दिया, पहले आपके बुध की उंगली में, फिर सूर्य की उंगली में, अब ये तीसरी उंगली में। कोई ना कोई शरीर के अंदर, निश्चित रूप से भी आपकी ज़्यादा उम्र नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप निरंतर अपना योगा के साथ में ज़रूर अपना जीवन शामिल कर लीजिए, प्राणायाम के साथ में, वरना स्थायी रोग होने की संभावना दिखाई देने लगी है। तो मुझे नहीं चाहता कि इतनी कम उम्र में आपको स्थायी रोग हो। सेकंड पर्वत पर जो स्कर्षित रेखाएं हैं, अपने आप में धन के आगमनों से आप संतुष्ट नहीं हैं। कुल मिलाकर जो आर्थिक स्थिति है वो कोई ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती, जिसके कारण परिवार का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी चौथी उंगली, बृहस्पति की उंगली। वही बात बृहस्पति की उंगली पर भी दिखलाई दी, यानी कि यहाँ भी आपको रोगों का संकेत, खान पान पर कंट्रोल ना होना, खान पान का सही तरीके से पेट में ना पचना, या पेट के हमेशा रोगों का लगा रहना, ऐसे संकेत भी आपकी उंगली पर दिखाई पड़ते हैं। इन पर भी आपको ध्यान करना होगा। बात करता हूँ आपकी सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व पति पत्नी के संबंधों में वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। कृपया करके उनको संभाल करके चलिएगा। उसमें आपकी मानसिक टेंशन्स के कारण या किसी कारण से भी यहाँ पति पत्नी के वैचारिक मतभेदों को दर्शाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ मौजूद हैं, जो अच्छे संकेत नहीं होते। बात करता हूँ तीसरे पर्व के बारे में। संतान से संबंधित सुख में अगर माइनस रेखा लग जाए तो कहते हैं भाई संतान की जो, या तो उसका सुख पूरा नहीं मिल पा रहा है, या आप संतान की जो संसाधन है उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपका यहाँ पर, क्योंकि आपकी उम्र 37-38 साल हो गई है, तो इस हाथ का प्रभाव ज़्यादा खत्म हो गया। हालांकि मैं इसको ध्यान रखूँगा, दूसरे प्रोजेक्टर पर रखूँगा साथ के साथ देखने के लिए, लेकिन आपके राइट हैंड पर मुझको पहुँचना होगा।
यहाँ पर यदि मैं आपके राइट हैंड में पहुँचता हूँ तो राइट हैंड पे यदि मैं देखता हूँ तो बुध का पर्व है, उसके साथ एक्स के चिन्ह भी हैं, उसके बाद काटती हुई रेखा एक दूसरे पर चढ़कर के भी चलने वाली रेखाएं हैं। ये रेखाएं अपने आप में स्थायी नहीं रहने देती। नौकरी में, व्यवसाय में, या कह सकते हैं कि धन के प्रति कुल मिलाकर के जो स्थायी तो चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी सूर्य पर्व की रेखाएं। सूर्य पर्व पर यदि आप देखते हैं तो ये रेखा आपके पास बहुत अच्छी रेखा है, यानी इसका कारण बनता है नौकरी से लाभ उठाना। ये वो चीज थी आपके पास कि जिसका यदि आप उपयोग अपने जीवन में करती तो निश्चित रूप से एक अच्छे सेक्टर में जॉब कर सकती थी। साथ के साथ अगर तैयारी करती तो इसके नीचे भी ट्रायंगल था, राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकती थी। एक शाखा इस तरह से निकलती थी। अब हो सकता है कि इसमें एक कारण ऐसा आता, क्योंकि ये बुध से जाकर शनि को रेखा जाए तो आपके जीवन में नौकरी जो थी वो घर से पति पत्नी की दूरी होने के कारण व्यक्ति नौकरी छोड़ सकता है, ऐसा हो जाता है। तो हो सकता है कुछ आपके साथ ऐसा हो कि जहां सेक्टर में आपको जॉब अच्छी थी उस जगह पर आप दोनों पति पत्नी एक साथ ना रहने के कारण आप जॉब नहीं कर पा रही हो। लेकिन कुल मिलाकर ये नौकरी के अच्छे संकेत इस सूर्य पर्व पर थे और है। आइए बात करता हूं मैं भाग्य पर्व शनि पर्व के। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, यहाँ पर स्थायी रेखाएं बिल्कुल मजबूती के साथ में खड़ी है। हाँ, मजबूती के साथ खड़ी है। क्या आपका भाग्य आज भी साथ देने के लिए तैयार है? हाँ, आपका भाग्य आज भी कर्म के लिए साथ देने के लिए तैयार है। ये अच्छे संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व यदि आप देखेंगी तो आपको कहीं ना कहीं चतुर्भुज भी बनते हैं, कुछ ट्रायंगल्स भी बनने का प्रयास होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब रेखाएं ज़्यादा बृहस्पति पर्व की तरफ देखने लगें तो ईश्वर के प्रति आस्था बहुत होती है, उसके ऊपर बिल्कुल पूरा विश्वास करते हैं और दान पुण्य में भी, भक्ति में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। अपना घर का मकान स्वयं का अवश्य होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व पर मौजूद है। बृहस्पति का अच्छा होना ज़्यादा जरूरी है और वो यहाँ पर ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि आप देखेंगे तो आपको कुछ डबलिंग नजर आएगी। अगर आप देखें तो ये डबलिंग रेखा का क्या असर मिलता है, इसका मतलब ये होता है मन टूटने लगे, हिम्मत हारने लगे तो दूसरी रेखा साथ में है कि भाई मैं तुझे हिम्मत नहीं हारने दूंगी, मैं मंगल पर्वत से निकल करके आ रही हूँ सेकंड से, और मैं तेजु को हिम्मत नहीं हारने दूंगी और आप हिम्मत नहीं हारेंगी। इस तरह की डबल रेखा जब हो जाती है उसका इस प्रकार से लाभ। साथ ही साथ व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है, किसी बात को मन के अंदर नहीं छुपा पाते। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बाद में सीधा निम्न मंगल पर्व पर चलते हैं। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं यहाँ से दिखाई पड़ती हैं और शनि पर्व तक जाती है, यानी ये तो होगी कम एज की तरफ से निकली है, लेकिन इसके अंदर आज भी वो ऊर्जा है जिसका आप इस्तेमाल करें तो आप लाभ उठा सकती है। अब ये हाथ के मंगल पर्व में ज़्यादा स्क्रैचेस दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर साहस में कुछ हल्का सा इस समय निराशा दिखाई देती है। अगर बुद्धि रेखा इस प्रकार से जाकर डाउन हो, बुद्धि रेखा के नीचे ये मंगल रेखा अगर इस प्रकार से जाकर के और नीचे की तरफ डाउन होने लगती है, और वो भी द्वितीय मंगल पर्वत पर, तो सावधानी रखनी चाहिए पति पत्नी के संबंधों के बीच में। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि आपके संबंध इतने खराब हो जाएंगे कि पत्नी पति के बीच में तालमेल में बहुत ज़्यादा निराशात्मक चीज़ें में, अगर मुझे वो चिन्ह मिल जाते तो कभी कभी तो उनको तलाक भी बोल देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको संभाल करके चलना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ बुद्धि रेखा को देखिएगा, बहुत बैलेंस के साथ में चलने वाली बुद्धि रेखा, इसके बीच में एक्स का चिन्ह भी पड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में ये वो रेखा है जो बताती है आपके जीवन में आप यदि चाहें तो दूर स्थान से जुड़ करके आप जॉब कर सकती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह तो नहीं दिखता दोनों बुद्धि रेखा यु रेखा के बीच में कि जिससे मैं तलाक कह सकूं, लेकिन पति के साथ में अनबन की मुझे काफ़ी चिन्ह नज़र आए। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो द्वितीय मंगल पर्वत पर यदि देखेंगे तो आप काफ़ी चिन्ह यहाँ पर ये बुरे चिन्ह होते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र को हम कहते हैं
मंगल द्वितीय पर्व, मंगल द्वितीय पर्वत पर यदि ये रेखाएं होने लगें तो बहुत संभल कर चलना चाहिए, खास तौर से प्रेम संबंधों में, यानी कि आपके और पति के संबंधों के बीच में। ये वो चीज़ है जो आपको कोर्ट कचहरी का सामना करा सकती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा और अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। चंद्र पर्वत आपका कितना पीड़ित है, आप नीचे से ऊपर तक अगर देखें तो बहुत सारी चंद्र पर्वत पर नीचे तक पहुँचते पहुँचते एक्स के चिन्ह बन जाएंगे। कुल मिलाकर इतने सारे एक्स के चिन्ह बन जाना, इतना पीड़ित होना आपकी मानसिक स्थिति को विचलित करता है। यानी ये अपने आप में टेंशन्स देने वाली रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं, इनसे आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर दो मुखी रेखा के साथ, यानी अच्छे शुभ आरंभ के साथ शुरुआत करती है। अब ये बुद्धि रेखा गई और सीधी जाकर के एकदम कहाँ तक पहुँचने का प्रयास करती है, बुद्ध पर्वत तक। क्या बुद्ध पर्वत तक पहुँची? नहीं पहुँची। यानी आपके पास वो टैलेंट है, वो शिक्षा है, वो योग्यता है जिसका यदि आप इस्तेमाल करें तो आप व्यवसाय करें चाहे नौकरी करें, आप उसके अंदर अपना परिचय दे सकती हैं, अपने स्थायित्व को बना सकती हैं। इस तरह की रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है जो अच्छी बुद्धि रेखा के रूप में, बुद्ध रेखा के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी पहले एक रेखा के बारे में, वो है आपकी भाग्य रेखा। फिर मैं चिन्हों के बारे में बोलूँगा केतु पर्वत पर। और ये अपने आप में ये रेखा वो रेखा है जो लगातार आपके जीवन में लगभग अस्त हो गई जाकर 34 वर्ष 33 वर्ष पर, उसके बाद हल्की पड़ गई और फिर ये आपके जीवन में लगभग 40 वर्ष के आसपास, यहाँ जहाँ काटी है रेखा ये, यहाँ 40 के बाद इसके बाद लगातार चलती है। इसके बीच में थोड़ा हल्की पड़ गई थी, थोड़ा मंद पड़ गई थी, यानी आप जैसे इस समय रेस्ट में हैं, आप इस समय जैसे जॉब नहीं करती हैं, वो इस तरह की स्थिति है। लगता है देखने में कि 40 वर्ष के बाद आप जॉब या व्यवसाय के द्वारा कुछ काम करेंगी। तो ये वो चीज़ है यहाँ पर दिखाई देती है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में भाग्य रेखा का मतलब कुल मिलाकर ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व और कुल मिलाकर संसाधनों का शुक्र पर्व यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है, यानी सामान्य रूप के संसाधन दिखलाई पड़ते हैं। खराब बात क्या है कि केतु पर्वत पर कई सारे एक्स के चिन्ह यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ये थोड़ा सा स्वास्थ्य में या गर्भ से संबंधित रोगों के लिए जाने जाते हैं, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पर है। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आयु रेखा शुक्र पर आपका संसाधन ठीक ठाक है, आयु पर्वत आयु रेखा, और ये आयु रेखा यहाँ से जाकर के और बिल्कुल एकदम नीचे लगभग पहुँच गई है 76-77 वर्ष तक। आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती है, इसकी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बहुत सारी ऊर्जात्मक रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं जो आपके हाथ के अंदर दिखाई पड़ती हैं कि आप अगर चाहें तो संसाधन बना सकती हैं। ये अच्छी रेखाएं आपके पास हैं। यानी इसमें इनको कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि भाग्योदय कब, जब संतान में पुत्र हो जाए। तो ये इस तरीके से बोला जाता है इनको कभी कभी। पूरे हाथ की रेखाओं को मैंने बोला, सबको फलों को बताया। सवालों पर पहुंचने से पहले मैं कुछ बातों को जरूर कहना चाहूँगा। चंद्र पर्वत बहुत पीड़ित था, बहुत सारी रेखाएं थी। यहाँ बुद्धि रेखा को एक दीप जैसा स्थिति बनाई जाकर के। दूसरी हृदय रेखा कह दीजिए या मंगल रेखा कह लीजिए। मानसिक स्थिति पर कंट्रोल रखिएगा, झगड़े झंझटों से बचना है, कोर्ट कचहरी ना हो जाए, पति के साथ ज़्यादा विवाद ना हो जाए, इस तरह की चीज़ों से बचना है। तो ये काफ़ी साथ ही साथ रोगों के संकेत के लिए, क्योंकि चंद्र पर्वत जब ज़्यादा पीड़ात्मक हो जाए तो आपको कुल मिलाकर आपके जीवन में रोगों के लिए भी बहुत सारे उंगलियों से भी फल दिखाई दिए मुझे। तो रोगों की मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सब टारगेट बाद में बना लें, लेकिन सबसे पहले आप संतान की पूर्ति कर लें और रोगों से सही रूप से लड़ करके आप स्वस्थ हो जाएं। तो चलिए अब बताते हैं सवाल का जवाब। पहला सवाल है आपका, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अभी मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, करिएगा तब स्वास्थ्य ठीक होगा। भाग्य से मेरे पति का तरक्की है कि नहीं। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। जब आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा होती है राइट हैंड के अंदर, तो इसका मतलब आपका भाग्य चल रहा है।
और जब आपका भाग्य चल रहा है सपोर्टिंग लाइन के साथ भी, तो निश्चित रूप से आपसे आपका के पति का भाग्य आपके होने से, वरना अगर वो छोड़ के भी देख लेंगे, कुछ दिन पीरियड चली जाओगी तो पता भी लग जाएगा उन्हें कि उनका मन नहीं लग रहा, उनका काम नहीं चल रहा, इस तरह की स्थितियाँ आ जाएंगी। कोई रतन बोलिए जो पहनना है वो मैं बता दूंगा आपको, स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए सब कुछ कैसा रहेगा बता दूंगा। कोई विशेष पूजा वो है वो भी मैं आपको बता दूंगा। त्रुटि में बस सिर्फ मुझे स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा चिंता है और संतान में पुत्र हो जाए उसके बारे में मुझे चिंता है। आप शादी से पहले जॉब करती थी वो तो बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर दे रहा है कि इतनी शानदार भाग्य रेखा आपके पास है दोनों ही हाथ के अंदर, जो आपकी 34-33 से पहले रही है। और बिजनेस करना चाहती हूँ, क्या ऐसा कोई योग है? मैं समझता हूँ शायद अभी आपको 2-3 साल और ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद शायद अगर आप किसी चीज़ में प्रयास करेंगी तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा किसी जॉब के लिए, लेकिन अगर व्यापार भी करेंगी तो आप कर सकती हैं। तो उस समय एक पुत्री है, पुत्र का आप चाहती हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, संतान के लिए ये 2 उंगलियाँ देखी जाती हैं। अगर इन दोनों उंगलियों की लंबाई बराबर हो तो हमारे शास्त्र में कहते हैं लड़का भी होगा लड़की भी होगी। यदि इसमें बृहस्पति की उंगली की लंबाई ज़्यादा हो तो संतान में कन्या पुत्री ज़्यादा होती हैं। यदि ये बृहस्पति की उंगली बड़ी है तो कन्या संतति ज़्यादा होती है। लेकिन यदि सूर्य की उंगली ज़्यादा लंबी होती है तो निश्चित रूप से पहली संतान में अधिकांश से 90% तक, अगर सूर्य की उंगली लंबी होती है तो पहले रत्न पुत्र होता है। तो बड़ी अगर ये सूर्य की हो तो पहला पुत्र रत्न होता है, और यानी पुत्र होती है पहली संतान। लेकिन आपकी उंगलियों से मुझे दोनों बराबर लगती हैं देखने में, इसका मतलब अगली संतान के बहुत ज़्यादा योग हैं पुत्र संतान के। तो चलिए अब बताऊं मैं आपको वो उपाय जिससे आपको पुत्र संतान भी हो और आपका स्वास्थ्य सही हो और आपको किसी भी प्रकार का कोई अड़चन ना आए और आप सही तरीके से अपने जीवन में सब कुछ ग्रहण कर सके। बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनिए, जॉब के लिए, पुत्र संतान के लिए, पति के अच्छे काम के लिए, पारिवारिक सुख के लिए ये पुखराज रतन आप इस उंगली में धारण कर सकती हैं। श्रीलंकन पुखराज आप मुझसे चाहेंगी तो मंगवा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे ऊर्जा देनी है आपको, तो उसके लिए मैंने आपको ये पुखराज धारण बताया। तो ये पुखराज आपको धारण करना है। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप बस एक दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसको आप नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। सभी तरह के विघ्न को नाश करके आपके धन संपन्नता के साथ में संतान उत्पत्ति में सब चीज में वो आपको लाभकारी रहेगी। तो देवी कवच दुर्गा सप्तशती का पढ़ सकती हैं, और साथ ही साथ षष्ठी पूजा होती है एक, उसको भी अगर आप करेंगी तो उससे संतान में पुत्र प्राप्ति अधिक होती है। तो ये पूजा आप कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर लीजिए घर के अंदर, उनको नित्य भोग लगाना, स्नान कराना, वो करेंगी तो भी संतान में पुत्र संतान अधिक होती है। तो ये सब करिए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। नमस्कार।